Hello students, I hope you all are fine. Today we are going to do the science factor of class 1. Now you know that before holidays we have done unit number 5 materials. Now what are the materials? A material is something that is used to make something else. अब हम materials क्या होते हैं? हम materials जब हमें कुछ बनाना होता है, हम अगर एक चीज़ बना रहे हैं तो हम कुछ बनाएंगे जब, तो हमें उस चीज़ को बनाने के लिए कुछ मटेरियल्स चाहिए होंगे। जैसे आप देख सकते हैं पेज नंबर 37 पे मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग। जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए, हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। वी नीड सम मटेरियल्स। व्हाट आर द मटेरियल्स? नाउ यू कैन सी द मैन इज़ मेकिंग अ वॉल। यहाँ पे जो मैन है, ये आदमी जो है वो एक दीवार बना रहा है। सो फॉर मेकिंग अ वॉल, अब ये दीवार बनाने के लिए उसे कुछ मटेरियल्स चाहिए। उसे क्या चाहिए? ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, और यहाँ पे वो सैंड यूज़ करेगा। सो देन ही कैन मेक अ वॉल। अब एक वॉल बनाने के लिए उसको डिफरेंट मटेरियल्स की ज़रूरत है। सो नाउ वी विल कम ऑन आवर टुडेज़ टॉपिक दैट टूल्स फॉर बिल्डिंग। जैसे मैंने आपको पीछे बताया है कि हम अगर बिल्डिंग बना रहे हैं या हम एक वॉल बनाएंगे, एक दीवार बनाएंगे, तो उसके लिए हमें मटेरियल्स यूज़ होंगे, हमें कुछ चीज़ें ज़रूरत होंगी। यहाँ देखें, विंडो बनाने के लिए हमें ग्लास की और वुड की ज़रूरत है। वैसे ही जब मटेरियल्स हम यूज़ करेंगे तो हम उसके लिए हमें टूल्स भी चाहिए। यहाँ देखें, लुक एट पेज नंबर 38। टुडेज़ टॉपिक इज़ टूल्स फॉर बिल्डिंग। नाउ यू कैन सी देयर इज़ अ बिल्डिंग। अब यहाँ पे आप देखें दैट अ मैन इज़ मेकिंग अ बिल्डिंग। यहाँ पे आदमी एक बिल्डिंग बना रहा है। अब हमने पीछे देखा था कि बिल्डिंग बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत होगी? ब्रिक्स चाहिए, हमें वुड चाहिए, हमें सीमेंट चाहिए, हमें ग्लास चाहिए। एंड व्हेन वी आर मेकिंग बिल्डिंग, और जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए हमें टूल्स की ज़रूरत होगी। टूल्स फॉर बिल्डिंग, टूल्स हमें चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी आर राइटिंग, जब हम लिखते हैं तो हमें उसके लिए पेंसिल चाहिए, और जब हम लिख लेते हैं तो अगर हमने वहाँ से इरेज़ करना है तो उसके लिए हमें इरेज़र चाहिए। सो नाउ वी कैन सी दैट टूल्स फॉर बिल्डिंग। हम अगर एक बिल्डिंग बना रहे हैं, हम देख रहे हैं एक बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें टूल्स क्या क्या यूज़ होंगे, उसको बनाने के लिए क्या टूल्स या क्या औजार जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। आप ये देखें, यहाँ पे सारे टूल्स पड़े। ये क्या है? सॉ, जिससे हम वुड काटते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हैमर पड़ी है, ये नेल है। ना यू कैन सी इट इज़ अ नेल। यहाँ पे देखें, आपने देखा होगा हमारे घरों में नेल होती है। जब हमने कोई चीज़ जोड़नी होती है या कोई चीज़ लगानी होती है दीवार में, तो हम नेल यूज़ करते हैं। हम यहाँ कील यूज़ करते हैं। उसको कील को कैसे लगाते हैं? हैमर। वी यूज़ हैमर एंड नेल। जब हमने कुछ दीवार में लगाना होता है तो हम नेल और हैमर यूज़ कर। दीज आर द टूल्स। हम अगर कुछ बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें टूल्स की ज़रूरत होती है। टूल्स फॉर बिल्डिंग। व्हेन पीपल बिल्ड थिंग्स दे ऑल्सो नीड टूल्स। जब लोग कुछ बना रहे होते हैं, अब यहाँ पे देखें, ये आदमी जो बिल्डिंग बना रहा है तो उसे बिल्डिंग बनाने के लिए टूल की ज़रूरत है। यू कैन सी, यहाँ पे देखिए सीमेंट की, और ये सैंड को जब बनाएगा तो ये स्पेड यूज़ करेगा। ये देखिए, उसको मिक्स करने के लिए। यहाँ पे सॉ है। सॉ क्या है? जब हम वुड काटते हैं तो हम सॉ यूज़ करते हैं। टूल्स आर थिंग्स दैट हेल्प टू शेप मटीरियल्स एंड पुट दैम इन द राइट प्लेस। अब टूल्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको टूल दिखाया है, ये हमारे पास क्या है? यू कैन सी दिस इज़ अ टूल, हैमर। अब यहाँ पे हमारे पास एक टूल क्या है? ये आप देख सकते हैं, नेल है। यू कैन सी दिस इज़ अ नेल। ये एक कील है। यू कैन सी दिस इज़ अ नेल। टूल्स आर थिंग्स दैट हेल्प टू शेप मटीरियल्स एंड पुट दैम इन द राइट प्लेस। अब टूल्स हमें किस चीज़ में मदद करते हैं? टूल्स हमें हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं कि हम जब कोई चीज़ बना रहे तो उसको वो शेप में लेकर आए और उसको सही तरह एक हम जगह पे लाएं। अब देखें, अगर मैंने दीवार पे कुछ भी लगाना है तो मैं किसकी मदद से लगाऊंगी? वो मुझे उस दीवार पे लगाने के लिए कील की ज़रूरत है, नेल की ज़रूरत होगी, और मैं किसकी मदद से वो उसको दीवार में नेल को लगाऊंगी? हैमर की मदद से लगाऊंगी। इस तरह जब हम कुछ भी बनाते हैं तो टूल्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं। हम उसको प्रॉपरली जो है उसको राइट प्लेस पे लगा सकते हैं। उसको हम जो मटीरियल्स हैं उनको प्रॉपर शेप दे सकता है। What tools
do you think I might need? Now you can see the man is saying what tools do you think I might need. अब ये आदमी जो है ये एक बिल्डिंग बना रहा है। अब वो पूछ रहा है कि एक घर बनाने के लिए इसको क्या क्या ज़रूरत होगी, किन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके पास डिफरेंट टाइप्स के टूल्स पड़े हैं, जैसे मैंने आपको भी दिखाया, हैमर दिखाई है, नेल दिखाई है। नाउ दिस इज़ अ टूल। अब यहाँ पे एक हमारे टूल दिया हुआ है, दिस इज़ अ सॉ, इट इज़ अ टूल। अब ये क्या है, ये सॉ है, यहाँ पे इसके एक ब्लेड से लगे हुए हैं। ये किस लिए यूज़ होता है, आई कैन यूज़ द सॉ टू कट दिस पीस ऑफ वुड टू द राइट साइज़। अब देखें, अब यहाँ पे ये वुड का एक पीस दिया हुआ है। अब इसने इस वुड के पीस को काटना है। अब इस वुड पीस को कैसे काटेगा, विद द हेल्प ऑफ सॉ। यहाँ पे ये सॉ की मदद से, हम इसको उर्दू में आरी भी बोलते हैं, ये आरा बोलते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस सॉ द मैन विल कट द पीस ऑफ वुड। अब ये इस सॉ की मदद से ये इस वुड को, ये लकड़ी के टुकड़े को काटेगा। अब वो क्या कह रहा है, दिस इज़ अ सॉ, इट इज़ अ टूल। ये एक टूल है। आई कैन यूज़ सॉ टू कट दिस पीस, के वो जो ये जो सॉ है ये किस लिए यूज़ होगी, ये कटिंग के लिए यूज़ होगी। ये जो वुडन पीस है इसको काटने के लिए सॉ यूज़ होती है। अब देखें, शायद ये पीस बड़ा है, ये वुडन पीस बड़ा है, उसको शायद इससे कम चाहिए, तो वो कैसे इसको काटेगा, विद द हेल्प ऑफ सॉ। लुक एट पेज नंबर 39। दिस इज़ अ हैमर, इट इज़ अ टूल। जैसे मैंने आपको ये भी दिखाई है, ये हैमर दिखाई है, यू कैन सी हैमर। आपके घरों में भी होंगे डिफरेंट टाइप के टूल्स। दिस इज़ अ नेल। अभी देखें, मैंने आपको नेल भी दिखाई थी, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, नेल है, कील है। आई यूज़ द हैमर टू बैंग द नेल इनटू दीज पीसेस ऑफ वुड। अब ये देखें, यहाँ एक वुड का पीस है, अभी इसने इसको दूसरे वुडन पीस को इसके साथ जोड़ना है। वो उसको कैसे जोड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ नेल एंड हैमर। अब ये दो पीसेस को, दो लकड़ी के जो टुकड़े हैं उनको जोड़ेगा किसकी मदद से, नेल और हैमर। अब उसने नेल लगाया और साथ उसको वो किसके साथ बैंग कर रहा है, उसको उसके किसके साथ अंदर कर रहा है, हैमर की मदद से। द नेल कीप्स द टू पीसेस ऑफ वुड टुगेदर। अब यहाँ देखें, ये दो पीसेस को कौन जोड़ रहा है, किसकी मदद से, ये दो पीसेस जुड़ रहे हैं, नेल और हैमर की मदद से। और ये नेल और हैमर क्या हैं, दीज बोथ आर टूल्स। दिस इज़ अ ट्रॉवेल। आई यूज़ द ट्रॉवेल टू स्प्रेड द सीमेंट ऑन द वॉल। अब आप देखते हैं, आपने देखा होगा जब कहीं कोई घर बन रहा हो, यहाँ पे कोई वॉल बन रही हो, तो वहाँ पे जो ब्रिक्स को लगाने के लिए, उसको जॉइन करने के लिए, वहाँ पे जो ईंटों को जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सीमेंट यूज़ करते हैं। तो वो सीमेंट किससे लगेगा, वो हाथ से तो सीमेंट नहीं लगाएंगे, वो हम किसकी मदद से लगाएंगे, ट्रॉवेल। यहाँ पे देखें, ये यहाँ से सीमेंट लेके किस पे, यहाँ ब्रिक्स पे लगा रहा है, और ये क्या यूज़ किया जा रहा है, कौन सा टूल उसने यूज़ किया है, ट्रॉवेल। सो आई यूज़ द ट्रॉवेल टू स्प्रेड द सीमेंट ऑन द वॉल। अब यहाँ पे सो द ट्रॉवेल इज़ यूज टू स्प्रेड द सीमेंट ऑन द वॉल। सीमेंट लगाने के लिए दीवार पे ट्रॉवेल यूज़ होता है, एंड ट्रॉवेल इज़ ऑल्सो अ टूल। नाउ यू कैन सी, बी केयरफुल इफ़ यू आर गोइंग to use a tool, make sure an adult is with you, never use a tool on your own। अब वो क्या कह रहे हैं, बी केयरफुल। जब भी हम ये डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, हमें एहतियात करनी चाहिए। अब जैसे देखें, आप यहाँ पे ये सॉ को ले लें, अगर ये सॉ यहाँ पे इसके ये ब्लेड्स हैं, तो जब आप खुद से, तो अब ये अब जब आप सॉ खुद से लेंगे, आप इसको कोई भी आप लकड़ी का टुकड़ा काटने की कोशिश करेंगे, मे भी वो आपका हाथ ज़ख्मी कर सकता है। तो इसलिए वो आपसे कह रहे हैं, बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग द टूल, सो यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम योर एडल्ट। अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप हैमर या नेल यूज़ कर रहे हैं, आपने कोई भी चीज़ को जोड़ना है, तो आपने किसकी हेल्प लेनी है, आपने अपने पेरेंट्स की, या कोई भी आपके घर में पड़ा हो तो आपने उसकी हेल्प से वो काम करना है। नाउ यू कैन सी, दिस इज़ द एक्सरसाइज। यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हैं, यू हैव टू चूज़ द करेक्ट वर्ड। आपने यहाँ से एक वर्ड लेकर और इन ब्लैंक्स में फिल करना है। लुक एट नंबर 1, वी यूज़ अ डैश टू जॉइन टू पीसेस ऑफ वुड। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, ट्रॉवेल, नेल, सॉ, हैमर। अब वो कह रहे हैं, वी यूज़ अ डैश टू जॉइन टू पीसेस ऑफ वुड। अब हमने दो वुडन पीसेस को जॉइन करना है, तो हम किसकी मदद से करेंगे, सॉ की मदद से, नो,
बट वी यूज़ है, देखें 2 पीसेस को किससे जॉइन किया हुआ है, नेल और हैमर से। तो यहाँ पे हैमर नहीं दिया तो हम क्या यूज़ करेंगे, नेल। लुक एट नंबर 2, वी यूज़ अ डैश टू कट अ पीस ऑफ वुड। अब हमने किससे हमने वुड को काटना है, यहाँ पे देखिए किससे वुड काटी जा रही है, विद द हेल्प ऑफ सॉ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉ। लुक एट नंबर 3, वी यूज़ अ डैश टू स्प्रेड द सीमेंट ऑन अ वॉल। अब हम यहाँ पे सीमेंट को स्प्रेड करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, कौन सा टूल यूज़ होगा, ट्रॉवेल। यहाँ पे देखें आपने यहाँ ट्रॉवेल लिखना है। लुक एट नंबर 4, वी यूज़ अ डैश टू बैंग द नेल इनटू द वुड। अब हमने क्या यूज़ करना है, हमने बैंग, उसके अंदर हम जब उसको नेल को अंदर करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, देखें, टू बैंग द नेल इनटू द वुड। यहाँ पे नेल वुड के में जोड़ी जा रही है, तो किसकी मदद से किया है, ये हैमर की मदद से। यहाँ क्या लिखेंगे, हैमर। Now you can see that we have done page number 38 and 39. I hope this is clear to you. You have to read the both pages and you have to do this exercise in your book. And if you are having any confusion, so you can ask. Thank you so much.